सो हे गाइस, मैं हूं आसिम और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल एवी लेट्स क्रैक इट में। तो गाइस, जामिया का एंट्रेंस का माहौल चल रहा है। स्कूल से लेके यूजी पीजी सबका ही एंट्रेंस का टाइम चल रहा है। तो बहुत लोग के अलग अलग रिक्वेस्ट आते हैं, अलग अलग वीडियोस के रिक्वेस्ट आते हैं। तो उनमें से एक हमारे जो 11th के बच्चे हैं जो इस बार 11th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो इनके बारे में बना देते हैं। तो इसीलिए आज मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही बात करूंगा, स्पेशली फॉर 11th साइंस स्टूडेंट्स। जो लोग भी 11th साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए पर्टिकुलरली वीडियो होने वाली है। बाकी जैसे आर्ट्स और कॉमर्स का भी अगर रिक्वेस्ट आता है तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर देम एज वेल। सो गाइस, आई नो कि आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, पास आ गया है एग्जाम, तो इसके लिए आपको अभी जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी है ऑब्वियसली। एंड आई होप कि आप लोग सब मेहनत कर रहे होंगे। एंड आई नो कि आप लोग में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपने 10th के बोर्ड के बाद प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ जो सिलेबस है ना, सिलेबस एंट्रेंस एग्ज़ाम का और 10th का सेम है। जो आपको 10th में पढ़ाया गया था वही सब चीज़ एंट्रेंस एग्जाम में भी आने वाला है, उससे बाहर का कुछ आएगा नहीं। 10th का सिलेबस ही एंट्रेंस का सिलेबस है। आप लोग को बाहर से जाके कुछ पढ़नी नहीं है। अगर आपने 10th बोर्ड की चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी, 10th क्लास में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा होगा, जैसे बोर्ड में प्रिपेयर किया होगा, थोड़ा बहुत टेक्निक्स अलग हो सकता है लेकिन चीज़ें सेम ही है। तो इसीलिए अगर आपने क्लास 10th अच्छे से पढ़ा है तो आप एक अच्छे फॉर्म में होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 27 को आपका एंट्रेंस होने वाला है। ये जो एंट्रेंस होगा, मैं जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। आपके पास जो भी क्वेश्चन आए आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन है, तो इनमें से किस किस टॉपिक से कितना आएगा। जैसे अगर बात करें मैथ से बहुत ज़्यादा आ रहा है, 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। फिर बायोलॉजी से 15, केमिस्ट्री से 15, फिजिक्स से 15, इंग्लिश से 25 एंड जीके के 10 क्वेश्चंस होंगे। तो ये रहा ओवरऑल यहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इनमें से आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, मतलब 100 में से आपको कितना स्कोर करना है जिससे आप जामिया के स्कूल्स में पहुंच पाएंगे क्लास 11 के लिए। तो जो कट ऑफ हमें लास्ट ईयर देखने को मिली थी, तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ज़्यादा लोग ऑप्ट करते हैं जिसका फीस भी कम है। तो जनरल का कट ऑफ हमें देखने को मिला था वो 85 था, मुस्लिम्स का 83, मुस्लिम ओबीसी एसटी का 83, मुस्लिम वुमेन का 81, JNK का 74 और KM का 76। ये थे जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कट ऑफ लास्ट ईयर के। नेक्स्ट अगर बात करें सैयद आबिद, जो सेल्फ फाइनेंस का है और इसीलिए थोड़ा सा फीस जिसका ज़्यादा है, तो उसके जो कट ऑफ गए थे उसमें फॉर जनरल के लिए 82, मुस्लिम्स के लिए 82, मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए भी 82, मुस्लिम वुमेन के लिए 75, मुस्लिम वुमेन के लिए 78, JNK के लिए 70 और KM के लिए 79। नेक्स्ट अगर बात करें जामिया गर्ल्स स्कूल की, तो उसमें जो कट ऑफ इससे भी कम था, वो भी सेल्फ फाइनेंस वाला ही है। तो उसमें 77 फॉर जनरल, 75 फॉर मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए 74, मुस्लिम वुमेन के लिए भी 74, JNK के लिए 69 और KM के लिए 41। तो ये हमें लास्ट ईयर कट ऑफ देखने को मिले थे। तो अगर आप लोग ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको जो है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए ट्राई करना चाहिए। और उसका जो कट ऑफ है 85 लास्ट ईयर गया था, मुस्लिम्स के लिए भी 83। तो आपको ट्राई करना है कि 85 प्लस आप स्कोर करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मेन चीज़ है आपको अपना 10th का चीज़ ही पढ़ना है, 10th के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से ये जल्दी से जाके PYQs पकड़ो, PYQs उठाओ और PYQs सॉल्व करो। आप अपना लेवल चेक करो कि आप कितना कर पा रहे हो वहाँ से। अगर वहाँ पे आप अच्छे से 70 प्लस कर पा रहे हो तो यू आर इन ए गुड प्लेस। आपके पास अभी 20 दिन है और आप रिवीजन वगैरह करके इसको और बढ़ा सकते हैं। आप अगर पिछले साल का पेपर में से 70 to 75 स्कोर कर रहे हो तो आप एक अच्छे पोजीशन में हो। तो इसीलिए मैं कहूँगा पहले जाके जो PYQs है वो सॉल्व करो, हर साल के सॉल्व करो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा मिल जाएगा PYQs तो सॉल्व करो ही करो। मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज जहाँ से भी मिल रहा है आपको वो लगाते रहो, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप हैबिचुअल हो जाओगे कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि आप सब बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार एग्जाम में बैठेंगे और ऑब्वियसली इनको एक्सपीरियंस नहीं है उस टाइप का MCQ एग्जाम देने का। तो इसीलिए अगर आप वैसे सिचुएशन में बैठ के एग्जाम करते हैं, एक पेपर करते हैं, एक या क्या मैं तो कहूँगा 5-6 लगाओ मिनिमम, तब आपको एक हैबिट बन जाएगी कि आप कैसे वहाँ पे बैठेंगे। जो 2 घंटे हैं उसमें आप कैसे कौन से क्वेश्चन को टैकल करेंगे वो आपको एक्सपीरियंस होगा। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट या जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। तो ऑब्वियसली आपको
जो मॉक टेस्ट है, PYQs है, उनका ज़्यादातर सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए उनको। और साथ में जितना भी टॉपिक्स रेगुलरली रिपीट हो रहा है उनका जो है अच्छे से रिवीजन करो। जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं मतलब वो आगे भी रिपीट होते रहेंगे और वहाँ से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। तो इसीलिए उन सब चीज़ों को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाओ। एंड मैं कहूँगा जो ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें ज़्यादा फोकस करो, जैसे मैथ्स और इंग्लिश, इन दोनों का ऑलमोस्ट 45 मार्क्स का कोटा रहने वाला है। तो इन दोनों में जितना हो सके ज़्यादा स्कोर करना ट्राई करो। मैथ्स में तो मैं कहूँगा 20 में से 18-19 तो आपको करने ही होंगे, तब जाके आप पहुँच पाएंगे। बायोलॉजी में 15 करो, केमिस्ट्री में 15 या 14 तक कर लो एटलीस्ट, फिजिक्स में भी 13-14 तो कर सकते हो, इंग्लिश में भी 23 इज़ ए डिसेंट स्कोर। 20+ रखने का ट्राई करो। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है 25 आपका रखना ही पड़ेगा। और बाकी सब जो जगह है, जैसे आप मैथ्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स में पूरा करने की कोशिश करो, 20/20 कर दो। जीके के 10 मार्क है, जीके के 10 मार्क बहुत लोगों के लिए अल्टीमेट साबित होता है, क्योंकि बहुत लोग इसी में ही गड़बड़ कर जाते हैं। तो इसीलिए जीके का भी देख लो कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है। करंट अफेयर्स या जो भी स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, जीके का अच्छे से देख लेना। जीके के बुक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। क्लास 11 और 12 के भी बुक्स हैं, अगर आपको बुक लेके प्रिपेयर करना है, क्योंकि टाइम तो कम है, लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हो जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएँ, तो आपको नीचे बुक्स वगैरह मिल जाएगी जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप उसको डील करने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन ढूंढ के आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए आप परचेज अभी भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है, याद रखना। जितना हो सके अभी एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स आपको लगाना ही है मिनिमम। और ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही लगाना है, आपको जो फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा फ्रूटफुल वे में इनको लगाना है, ताकि जो इसका आउटपुट है वो सबसे मैक्सिमम हो जाए। जैसे देखिए 12 घंटे लोग पढ़ने का दावा करते हैं, लेकिन उनमें से कितने घंटे हैं जो आप सही में यूज़ कर पा रहे हैं, इतना कितने घंटे आपका सही में दिमाग में बैठ रहा है, वो भी एक चीज़ है। आप रेगुलर इंटरवल्स लीजिए पढ़ाई के दौरान, तब जाके क्या होता है कि आपका सही में दिमाग में बैठता है। और अगर आप लगातार बैठे हुए हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं, रटे जा रहे हैं, चीज़ें लिखे जा रहे हैं, लेकिन वो आपके दिमाग में नहीं जा रहा है, वो बहुत इम्पैक्ट करता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप कम ही पढ़िए चीज़ों को, लेकिन ऐसा पढ़िए कि वो आपके दिमाग में ज़्यादा बैठे। तो सब चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड ऑब्वियसली आप लोग में से काफ़ी सारे लोग अच्छा करने वाले हैं। एंड आई नो कि आप सब बहुत कोशिश कर रहे हैं। जो लोग काफ़ी लेट से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू गाइज हैव स्टडीड वेल इन योर 10th क्लास एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग डील फॉर यू। यू जस्ट हैव टू रिवाइज द नोट्स और whatever material you had in your class 10th and make them to work for you। वही सेम सिलेबस है, वही चीज़ें पढ़नी है, रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से टॉपिक्स को रिवाइज करो। जो भी पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, जो वीक है उनमें भी रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। एंड ऑब्वियसली यू गाइज विल एंड अप डूइंग वेल इन दिस एग्जाम एंड आई एम वेरी होपफुल दैट यू गाइज आर इवेंचुअली गोइंग टू सक्सीड इन दिस एग्जाम। एंड आई वुड से कि टारगेट बना लो। आपको हर एग्जाम में जो भी आप अगर टेस्ट सीरीज दे रहे हो 90 मार्क्स स्कोर करने हैं, तब जाके आप 85-86 आराम से स्कोर करेंगे जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें। एंड ये बात याद रखना या टाइमिंग अच्छे से देख लेना, हर क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है। कुछ एक आध क्वेश्चन होंगे जिनमें ज़्यादा टाइम लगेंगे, जैसे मैथ्स वगैरह के हो गए, फिजिक्स के हो गया, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको। जो इजी स्कोरिंग और जल्दी स्कोर होने वाले चैप्टर्स है या जो सेक्शंस है उनको ही करना है पहले, बाद में जाकर जो टाइम टेकिंग है उनको करना। ये एक स्ट्रेटजी बना लो, क्योंकि बाद में टाइम मैनेजमेंट का भी इशू आएगा और आप इजी क्वेश्चन भी टाइम के चक्कर में छोड़ सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना। कुछ चीज़ें हैं जो और आगे बात करेंगे एग्जाम से पहले, आपको कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, टाइम टू टाइम हम मिलते रहेंगे। मैं इनके बारे में वीडियोस बनाता रहूँगा और आई होप कि आप लोग देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को, फिर एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। विद दैट आई विल लाइक टू एंड दिस वीडियो, क्योंकि आपको अभी पढ़ना है, आपको रिवाइज अच्छे करना है, 10th की चीज़ें ही पढ़नी है, कहीं और से नहीं पढ़ना। जीके के लिए थोड़ा सा देख लेना बाहर से, लेकिन बाकी सब चीज़ें आपका अपना सिलेबस से ही आएगा। तो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड इफ़ यू गाइज found this video anywhat helpful, then please make sure you like this video and subscribe the channel. We'll soon meet you guys in another video. Till then, Jai Hind, Jai Akham.